नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शर्मा शर्मा टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है जो जनरली आपको देखने को मिलता है हमारे कॉम्बो बोर्ड में, एडाप्टर में। इस तरीके की जगह पे आपको ये सप्लाई देखने को मिलती है। तो ये देखिए, ये 12 से 13 वोल्ट इसकी आउटपुट सप्लाई है और ये 3 एम्पियर पे काम करता है। तो ये सर्किट कैसे काम कर रहा है, इसमें जो मैंने आईसी यूज की है वो OB2263 है। और ये कैसे पूरा वर्किंग कर रहा है इसके बारे में आज हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 220 वोल्ट हमें एसी मिल रहे हैं और यहीं से ये न्यूट्रल लाइन हमारे एमआई सर्किट से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर पे आते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर से गुजरने के बाद हमारे ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आते हैं जिसकी वैल्यू 33 माइक्रोफैराड है। और यहीं से जो पॉजिटिव हमारी जो सप्लाई है वो हमारे इस एसएमपीएस के चॉपर ट्रांसफार्मर पे इनपुट हो जाते हैं और यहीं से इसके द्वारा होते हुए हमारे ये ड्रेन जो मॉसफेट है उसके ड्रेन के आगे हमारे ये 310 वोल्ट रुक जाते हैं। और रुकने के बाद ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्विचिंग है, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जब ये आईसी ऑन होगी तब बनेगा। अब ये आईसी कब ऑन होगी, सारा खेल इसी के ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पे 300 वोल्ट आके रुक गए और ये सोर्स है। और सोर्स से एक यहाँ 5 रजिस्टर का पैक लगा हुआ है ग्राउंड से। तो ये सोर्स से लगा हुआ है और जो इसका गेट है वो एक 47 ओम के रजिस्टर से सीधा आईसी के पिन नंबर 6 पे गया हुआ है। तो देखिए स्टार्ट कैसे हो रहा है, यहाँ से 310 वोल्ट आए और एक मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगी है और एक मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगी है। और ये हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई का डायोड है और ये ऑक्सिलरी सप्लाई का कॉइल है। और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है 22 माइक्रोफैराड का, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर। और यहाँ माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है 22 माइक्रोफैराड का। तो जैसे यहाँ से 310 वोल्ट इसको मिले, इस रजिस्टर के द्वारा होते हुए यहाँ पे ये वोल्टेज आएंगे और करंट जो है इसका यहाँ पे। तो ये आईसी स्टार्ट कब होगी, स्टार्ट होने के लिए इसको जो ऑन कंडीशन में इस पे जो करंट है वो लिमिट कराया गया है 1.4 मिली एम्पियर, यानी 1.4 मिली एम्पियर पे ही ये आईसी स्टार्ट करेगी, अपनी स्विचिंग स्टार्ट करेगी। और जब तक इसको 1.4 मिली एम्पियर का करंट नहीं मिलता तब तक ये आईसी शट डाउन होगी। और इसको 1.4 मिली एम्पियर का करंट कहाँ से मिलेगा वो समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 310 वोल्ट मिल रहे हैं, 1 मेगा ओम 1 मेगा ओम। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमें यहाँ पे करंट प्राप्त होगा वो 625 माइक्रो एम्पियर मिलेगा, का करंट मिलेगा। ठीक है। तो ये इतने करंट से स्टार्ट नहीं होगी, इसके लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है 22 माइक्रोफैराड का। इस रजिस्टर का काम है कि ये जो वोल्टेज यहाँ आएंगे, करंट यहाँ आएगा, उस करंट से इसको धीरे 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 चार्ज किया जाएगा। जैसे ही ये चार्ज होके इसके पीक पे पहुंचेगा तो यहाँ से जो बहने वाला करंट है वो इसको मिल जाएगा। और जो इसके अंदर लिमिट कराई गई है करंट को, उस करंट से मैच कर जाएगा। और जैसे ही मैच करेगा वैसे ही आईसी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होते ही यहाँ से ये पल्स आउट करेगी। जो इस पे पल्स जो सेट किया गया है, जितने किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को यहाँ से सेट किया हुआ है आरटी से, उतना यहाँ से आउट करेगा। आउट होने के बाद ये गेट इनेबल हो जाएगा और यहाँ स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्विचिंग स्टार्ट होते ही अ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड बनते ही यहाँ से जो हमारे जो एसी वोल्ट हैं वो इस डायोड के द्वारा होते हुए यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। फिल्टर होने के बाद जो यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलेंगे वो 13 वोल्ट मिलेंगे। उसी समय यहाँ भी वो प्रक्रिया, जो यहाँ प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया यहाँ भी चल रही है, वहाँ यहाँ भी एसी वोल्ट मिलेंगे। और एसी वोल्ट मिलते ही यहाँ पे डीसी बना लिया जाएगा डायोड के द्वारा। और जो डीसी मिलेगा वो यहाँ पे इस फिल्टर पे भी पहुंचेगा और यहाँ पे जो मिलने वाला जो करंट है वो पावरफुल होगा। और यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी।
और उसके बाद इन दोनों रजिस्टर का कोई रोल नहीं है, ये बस सिर्फ स्टार्ट कराने के लिए, इसलिए इसको स्टार्टअप रजिस्टर बोला जाता है। एक बार ये स्टार्ट करेगी, जब आपका सेट ऑन करने की कंडीशन में होगा तो ये एक बार स्टार्ट करेगी, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे करंट हमें मिलना स्टार्ट हो गए और ये करंट मिल गए, और यहाँ पे वोल्टेज जो मिल रहा है वो 12.5 वोल्ट है, और यहाँ पे जो मिलने वाला करंट है वो भी हमारे को मिल गया। अब ये आईसी स्टार्ट कर गई, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हमें 13 वोल्ट मिले। 13 वोल्ट पे जैसे ही हमने यहाँ पे कनेक्ट किया लोड को, लोड कनेक्ट होने के बाद अगर लोड हमने 13 वोल्ट 3 एम्पियर तक में दिया है तो ये फुल लोड पे जितना इसका रिक्वायरमेंट वोल्टेज यहाँ पे सेट किया हुआ है वो इसको मिल जाएगा, और ये आईसी कंटिन्यूस चलती। जैसे ही ये 13 वोल्ट से नीचे होगा, ये बहुत फास्ट होता है, जैसे ही यहाँ पे मिली वोल्ट में भी अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे जो सूचना उसको मिलेगी, तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज घटेंगे तो यहाँ पे इसका जो ड्यूटी साइकिल है उसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसका ऑन टाइम बढ़ा दिया जाएगा और ऑफ टाइम कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही होगी उसके हिसाब से होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज को पूरी कर दिया जाए। जैसे ही आप वोल्टेज पूरे होंगे फिर यहाँ पे मैसेज जाएगा कि आउटपुट में जो वोल्टेज है वो पूरे हो गए, तो यहाँ क्या किया जाएगा, जो इसका ड्यूटी साइकिल है उसको कम, यानी इसका ऑन टाइम कम कर दिया जाएगा और ऑफ टाइम बढ़ा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे जो इसका जो ड्यूटी साइकिल है, यानी कि जो इसका ऑन टाइम है उसको कम कर दिया जाएगा, और वोल्टेज घटेंगे तो इसका ऑन टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी बहुत फास्ट, और ये इसका फीडबैक है, वोल्टेज फीडबैक। यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 22 पे, यहाँ 22 पे। अगर इसकी कैलकुलेशन हम निकालते हैं तो ये 11 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पे बनती है, यहाँ 47, यहाँ 11 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा यहाँ पे 2.5 के करीब मिलेगा, और ये TL431 है। जैसे ही इसको इसके रेफरेंस पे आएगा तो ये अपना नेगेटिव यहाँ से जितना इस पे क्लैम्प किया गया है उसको मिल जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव इसको मिल रहा है, यहाँ से इसको नेगेटिव मिल जाएगा। ये एलईडी ग्लो करेगी, एलईडी ग्लो करेगी तो यहाँ जो फोटेड ट्रांजिस्टर है इसके द्वारा इसके बेस को प्रकाश मिलेगा। तो ये जो ये नेगेटिव पॉइंट है वो इधर से होते हुए यहाँ से फीडबैक में जाएगा, और इसी तरीके से फीडबैक मिलेगा। और ये इसकी फ्रिक्वेंसी आरटी पिन है, इसको आरआई भी बोलते हैं। तो ये इसको फ्रिक्वेंसी को फिक्स करेगा, जितने फ्रिक्वेंसी पे आपको ये मॉसफेट को स्विच कराना है, और ये एसएमपीएस। और ये 5 पैक है रजिस्टर, तो इसकी जो वैल्यू है 4.7 ओम, 4.7 ओम, 4.7 ओम की ये 4 रजिस्टर है, और एक इसमें 0.5 ओम का रजिस्टर है। तो ये अगर इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये 0.35 मिली ओम का रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि 0.535 का रजिस्टर है। ये बहुत कम वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे लगाया जाता है। और ये करंट लिमिट रजिस्टर है, जो यहाँ से करंट बहने वाला है उसको ये लिमिट करा के आईसी को भेजेगा, प्रोटेक्ट करेगा ये। और इसके द्वारा जो बहने वाला जो करंट है वो यहाँ पे जाएगा, और इसको ये पता चल जाएगा जो हमारा हमने जो इसमें फिक्स किया है 3 एम्पियर का, तो 3 एम्पियर से जो नीचे रहेगा तब तक तो ये चलेगा। अगर ये 3 एम्पियर से जैसे ही ऊपर जाएगा ये आईसी क्या करेगी, रिस्टार्ट मोड में जाएगी, बार बार बंद चालू फ्लैक्चुएशन होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो हमने जैसे ही इसको करंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसकी जो ड्यूटी साइकिल है इसमें भी चेंजिंग मिलेगी आपको, बंद चालू होगी। तो ये यहाँ से इसकी सेंसिंग जाएगी, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है जितने पे आपने सेट करनी है इसको, जितने पे स्विचिंग करानी है। करंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्टेज के लिए यहाँ है, वोल्टेज कंट्रोल करना है वो यहाँ से कंट्रोल होंगे। करंट को अपने मनचाहा अपना करंट लेना है तो आप यहाँ से करंट कंट्रोल करेंगे। बस शर्त ये है कि जो इसमें जो ये चॉपर ट्रांसफार्मर लगा है इसको कितने एम्पियर का कंपनी ने इसको डिजाइन किया है उसी हिसाब से आप मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो एक बार बन गया एसएमपीएस चॉपर ट्रांसफार्मर उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जब होगा
जब ये स्विचिंग करेगा, आप यहाँ की जो रजिस्टर बढ़ेगी घटेगी वो फिक्स है, यानी कि ये ऑटोमेटिक काम करेगा। जब इसको वोल्टेज नहीं जाएंगे ये जंपर की तरह काम करेगा, जब ये स्विचिंग नहीं करेगा तो ये जंपर की तरह काम करता है। और जब स्टार्ट हो जाती है स्विचिंग तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस बनता है, जिससे इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें नहीं कुछ कर सकते। तो आपको करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इसके इंडक्टर पे ही निर्भर करता है कि आपका आउटपुट में करंट कितना होगा। मिनिमम टू मैक्सिमम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने तरफ से, कि अगर कंपनी ने इसको मैक्सिमम 3 एम्पियर का डिजाइन किया है तो आप इससे 3 एम्पियर से ज़्यादा नहीं ले सकते। 3 एम्पियर के नीचे ही आप इसको बढ़ा घटा के अपने मनचाहा इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कि आपका मान लीजिए मैक्सिमम ये 3 एम्पियर का सेट किया हुआ है कंपनी का, और आप यहाँ पे 4 एम्पियर लेना चाहते हैं तो नहीं होगा आपको। आप यहाँ से 1.5 एम्पियर का बना सकते हैं, यानी कि 1.5 एम्पियर का फिक्स कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ से 1.5 एम्पियर से ऊपर देंगे तो ये आईसी काम नहीं करेगी सही से। तो इस तरीके से ये पूरा सर्किट काम करता है। और पूरी जानकारी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो आप इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप ट्रांसफार्मर को भी डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और यहाँ भी फीडबैक को प्रोग्राम करना होगा आपको। और जो ये जो कैपेसिटर है इसकी भी एक टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से सारा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर भी लगता है और ये भी लगता है। तो ये सारी चीजें इसलिए लगी है। और एक ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है यहाँ पे नॉन पोलराइज जो गेट पे लगा हुआ है, जिस समय ये ऑफ कंडीशन में होगा तो ये जो गेट पे वोल्टेज जो चार्ज हो जाते हैं उसको डिस्चार्ज कराने का काम ये कैपेसिटर करता है। ऑन कंडीशन में चार्ज होगा, ऑफ कंडीशन में डिस्चार्ज कराने का काम करता है। उसी तरीके से जो ये स्नबर सर्किट बना हुआ है, तो जो यहाँ पे ये 310 वोल्ट आ रहे हैं, जब ये इसमें स्विचिंग होगी तो ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद ये बूस्ट वोल्टेज जो यहाँ पे बने हैं वो यहाँ से जो एसी वोल्ट बने हैं उसको यहाँ से डीसी किया जाएगा। डीसी करने के बाद इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा एक टाइम लिमिट पे, जो यहाँ पे डेड टाइम होगा, यानी कि जो इसका जिस समय ये उसमें कुछ टाइमिंग छोड़ी जाती है, जैसे कि जिस समय ये ऑन और ऑफ होगा उसके बीच का जो समय होगा उस समय इस कैपेसिटर को चार्ज कराया जाएगा। और ये कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा और उसी समय इससे डिस्चार्ज करा लिया जाएगा। ये दूसरे पल्स आने से पहले ये सारी क्रिया हो जाती है, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये चलती रहेगी, इसी तरह से चलता रहेगा पूरी सप्लाई। और यहाँ पे आपको आउटपुट में 13 वोल्ट 3 एम्पियर की सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये एक जानकारी मैंने आपको दी है, अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा मुझे। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो पावर सप्लाई पे लाता रहूँगा, डीपली नॉलेज आपको देता रहूँगा।